अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि नमाज क्लासेस चल रही हैं, तो नमाज के लिए वज़ू शर्त है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हुए कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मिशकात शरीफ की हदीस है, इस्तक़ीज़ अहदुकुम मिन मनामिही वल यस्तंसिर सलासन फ़इन्न शैतान यबीतु अला ख़यशूमिही। जब जागे एक तुम्हारा यानी तुम में से कोई शख्स जागे अपनी नींद से, फिर वो अगर इरादा रखता है वज़ू का तो नाक झाड़े, ठीक है, यानी उसमें पानी को डालकर झाड़े 3 बार। पर शैतान रात गुजारता है उसकी नाक की हड्डी पर। सोने वाले के नाक की हड्डी पर शैतान के रात गुजारने की असलियत और हकीकत अल्लाह ताला ही बेहतर जानते हैं, ठीक है। हमारा फ़र्ज़ ईमान लाना है। वाकई शैतान रात गुजारता है। कुछ इस तरह समझ आती है कि सोने की हालत में मेडिकल साइंस भी ये कहती है कि इंसान के नोज़ में कुछ इस तरह की गंदगियाँ होती हैं जो कि सलाइवा वगैरह जो इंसान के ब्रेन के करीब जमा हो जाता है, जिससे इंसान के सेंसेस ठीक तरह से काम नहीं करते और वो काफ़ी सुस्त फील करता है। फिर हर तरह की इबादत में उसे सुस्ती होती है। इससे शैतान खुश होता है कि वो रात वहाँ रहा, क्योंकि शैतान गंदी चीज़ों को पसंद करते हैं। इसलिए इस चीज़ को शैतानियत के साथ भी तशबीह दी गई है। मा यंतिकु अनिल हवा। नींद से बेदार होकर जब वज़ू करने लगो तो नाक में पानी खींच कर खूब झाड़ो और 3 बार ऐसा करो ताकि शैतान का अमल दखल दूर हो जाए और सारा दिन और अगली रात के सोने के वक़्त तक इबादत और दुनिया के दूसरे कामों में तुम्हारी जो है पार्टिसिपेशन अच्छी तरह हो। तो नींद से जागकर पहले हाथ धोने चाहिए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई शख्स नींद से जागे तो वो अपना हाथ पानी के भरे हुए बर्तन में यूं ही ना डाल दे, ठीक है, क्योंकि वो बर्तन और पानी पाक है। वो नहीं जानता कि उसके हाथ ने रात कहाँ गुजारी। मिशकात शरीफ की हदीस है। मतलब ये है कि नींद से जाकर पहले हाथों को अच्छी तरह से 3 बार धोया जाए, फिर उन्हें पानी के बर्तन में डालना चाहिए। हो सकता है कि रात को हाथ जिस्म के किसी ऐसे हिस्से को लग गया हो जिससे वो पलीद हो गया हो। सोए हुए बंदे को तो कुछ नहीं पता कि वो क्या कर रहा है या उसका हाथ कहाँ लग रहा है। तो देखें, तहारत और पाकीज़गी की बहुत आला तरीक़ा है जो कि इस्लाम हमें देता है। तो मसनून जो वज़ू का तरीका है वो ये है कि जो हदीस में हमें मिलता है, वज़ू के शुरू में बिस्मिल्लाह ज़रूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, ला वज़ूअ लिमन लम यज़कुर इस्मल्लाहि अलैहि। जो वज़ू के शुरू में अल्लाह का नाम नहीं लेता इसका वज़ू पूरा नहीं होता। फिर दोनों हाथ अच्छी तरह 3 बार धोए, ठीक है। फ़अफ़रग़ अला कफ़्फ़ैहि सलासा मिरारन। बुखारी शरीफ की हदीस है कि फिर एक चुल्लू लेकर आधे से कुली करे। चुल्लू वो होते हैं जो एक दफ़ा हम हाथ में पानी भरते हैं, और आधा नाक में डालें और नाक को बाएं हाथ से यानी लेफ्ट हैंड से अच्छी तरह झाड़े। फिर एक चुल्लू लेकर आधे से कुली करे और आधा नाक में ले। फिर एक चुल्लू लेकर आधे से कुली करे और आधा नाक में ले। सुम्मा अदख़ला यदहु फ़ित्तौमी फ़मज़मज़ा वस्तंशरा सलासा मर्रातिन मिन गुरफ़तिन वाहिदा। बुखारी शरीफ में है, पूरे 3 चुल्हों से 3 बार कुली करना, फिर 3 चुल्हों से 3 बार नाक में पानी डालना दुरुस्त है। जामिया तिरमिज़ी बाबू फिल वुज़ूइ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैफ़ काना में है। सुम्मा मज़मज़ा सलासन वस्तंशक़ा सलासन। फिर 3 बार कुली की और 3 बार नाक में पानी डाला। फिर 3 बार मुँह धोए। सुम्मा गसला वजहहु सलासन। बुखारी शरीफ की रवायत है। फिर एक चुल्लू लेकर इसे ठोड़ी के नीचे दाखिल करके दाढ़ी का खलाल करें। ये मर्द हज़रात के लिए अबू दाऊद में। फिर अपना दायां हाथ कोनी तक 3 बार धोए। फिर बायां हाथ, पहले राइट फिर लेफ्ट, कोनी तक 3 बार धोए। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है। फिर हाथों की उंगलियों का खलाल करें। अबू दाऊद और तिरमिज़ी में मौजूद है। अगर मर्द है ख्वाह औरत है, अगर अंगूठी वगैरह पहनी है तो इसको खिला लें कि नीचे तक पानी चला जाए। और इसी तरह कोई भी एसेसरीज़ है जो कि औरत ने कैरी की हैं, चाहे वो कोई ब्रेसलेट है या कोई रिंग्स है या कोई इयररिंग्स है, तो वो इस तरह कर लें। मिशकात की ये हदीस है, बाब सुनन वज़ू में आता। फिर सर का मसा करें और इस तरह दोनों हाथ सर के अगले हिस्से से लेकर शुरू करके पीछे ले जाए। और सही मुस्लिम में है, इलाका फ़ाओ, यानी हाथों को पीछे गुद्दी तक, गर्दन से ऊपर तक ले जाए। फिर पीछे से इसी जगह लेकर आए जहाँ से शुरू किया था। बुखारी मुस्लिम की हदीस है। फिर कानों का मसा इस तरह करें कि शहादत की उंगलियां दोनों हाथ
हाथों की दोनों कानों के सुराखों में डालकर कानों की जो बैक साइड है उस पर अंगूठों के साथ मसा करें। मिशकात बाब सुननुल वज़ू में ये हदीस है। और कानों के मसे के लिए पानी नया लेना चाहिए। बुलुगुल मराम बाबुल वज़ू में ये आता है। फिर अपना जो है राइट पाँव टखनों तक 3 बार धोएं और फिर लेफ्ट पाँव तक टखनों तक 3 बार धोएं। बुखारी शरीफ की हदीस है। फिर पाँव की उंगलियों का खिलाल करें। मिशकात की हदीस है। तो गर्दन के मसे का हदीस में कहीं जिक्र नहीं आता। बाज़ लोग कर रहे होते हैं ख़वातीनो हज़रात। तो मैंने आपको बिल्कुल वो तरीका बताया जो कि हमें हदीस से मिलता है। सर का मसा करते वक्त हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों को घुटनी तक ले जाते थे और घुटनी सर का पिछला हिस्सा होता है, ठीक है, फिर जिसमें कुछ गर्दन भी आ जाती है, लेकिन अलग से गर्दन का मसा कहीं पे भी नहीं है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 5 चीज़ें फितरत है। अल फितरतु खम्सुन, फितरत 5 चीज़ें हैं। अल खितानु, खतना करना, वल इस्तिहदाउ, ज़ेरे नाफ बाल उतारना, ठीक है, यानी अपने प्राइवेट पार्ट से, ठीक, व तकलीमुल अज़फ़ार, और नाखून काटना, व नतफुल इबिदी, और जो है अंडर आर्म्स के बाल उखेरना, यानी ये प्राइवेट एरियाज आ जाते हैं। और कस्र शारिब, और मर्दों के लिए मूंछ का कतरवाना, सही मुस्लिम में आता है। तो ये बातें दीन की हैं, सब पैगंबरों की सुन्नत है, इसलिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन पर अमल करने को फरमाया। ये सब बातें तहारत, सफाई और सुथराई की है। अन अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उमिरना बिइफ़ाइश शवारिबि व इफ़ाइल, सही मुस्लिम में आता है, हमको हुक्म हुआ मूंछों को कटवाने का और दाढ़ी को छोड़ देने का। वज़ू के बाद कुछ दुआएं हैं मसनून जो पढ़नी चाहिए। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, सही मुस्लिम में आता है, मैं गवाही देता हूँ कि सिवाय अल्लाह के कोई मबूद बरहक नहीं, वो अकेला है, कोई उसका शरीक नहीं है, और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल है। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को दुआ सिखाई है। तो वज़ू के बाद शहादतैन के साथ तिरमिज़ी में दुआ आती है जो कि हमें वज़ू की इस दुआ के साथ पढ़नी चाहिए। अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन व जअलनी मिनल मुतत्तहिरीन, के अल्लाह बेशक तू तौबा करने वालों को और पाक साफ रहने वालों को पसंद करता है। अब यहाँ पे कई लोग कहते हैं कि अज़ाए वज़ू धोते वक़्त हमें कलमात पढ़ने चाहिए, 6 कलमे पढ़ने चाहिए। ऐसा कुछ भी हदीस से साबित नहीं है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पाक से वज़ू के शुरू में बिस्मिल्लाह और बाद में शहादतैन का पढ़ना साबित है, जैसा कि मैंने आपको बताया। लेकिन बाज़ लोग वज़ू में हर वज़ू धोते वक़्त एक एक दुआ पढ़ते हैं, और वो दुआएं जो हैं किसी ना किसी बुक में वैसे ही लिखी होती है। तो ये दुआएं सुन्नत से या सहाबा कराम के अमल से साबित नहीं होती। अल्लाह ताला ने जब अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों दीन मुकम्मल कर दिया, तो फिर दीनी और शरई अमूर में किसी किस्म की कमी और पेशी करना किसी उम्मती के लिए हरगिज़ जायज़ नहीं है। बुखारी शरीफ की रवायात में वज़ू के अज़ा का 2-2 बार और 1-1 बार धोना भी आया है। तो ये चीज़ याद रखिए कि अज़ा का 3-3 बार धोना अफ़ज़ल है, और 3-3 बार धोने से ही सही और कामिल वज़ू होता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा कराम का अमल कसरत से 3-3 बार धोने पर ही रहा है। 2-2 बार या 1-1 बार धोना बस जवाज़ के लिए। अब ये है कि पहले अंबिया भी क्या वज़ू करते थे या उनका वज़ू कैसे होता था। तो मिशकात बाब सुननुल वज़ू में आता है पहले अंबिया का वज़ू। वान उस्मान क़ाला इन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवस्सअ सलासन सलासन व क़ाला हाज़ा वज़ूई व वज़ूउल अंबियाई क़ब्ली व वज़ू इब्राहीम। हज़रत उस्मान से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू किया और अपने ऐसाए वज़ू धोए 3-3 बार, और फरमाया ये है वज़ू मेरा, वज़ू पहले अंबिया का और वज़ू इब्राहीम अलैहिस्सलाम का। तो इस हदीस से साबित हुआ है कि 3-3 बार ऐसा का धोना अफजल है, और इससे ज़्यादा धोना अफजलियत से हाथ धोना है, क्योंकि 3 बार से ज़्यादा धोना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तमाम अंबिया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर ज़्यादती है, ठीक है। मुअत्ता और निसाई में हदीस मिलती है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन सहबाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रवायत करते हुए कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस वक़्त जो है शुरू करता है बंदा मोमिन वज़ू, फिर कुल्ली करता है, उसके सब गुनाह निकल जाते हैं इसके मुंह से। फिर जिस वक्त नाक में पानी डालता है तो उसके नाक के गुनाह निकल जाते हैं। फिर जिस वक्त मुंह धोता है तो मुंह के गुनाह झड़ जाते हैं, पलकों के गुनाह झड़ जाते हैं। फिर जिस वक्त हाथ होता है तो उसके गुनाह झड़ जाते हैं,
हाथों के, ठीक है, नाखूनों के नीचे के, फिर जिस वक्त मसा करता है तो उसके सर और सर के बालों के गुनाह झड़ जाते हैं। इसी तरह जब कानों का मसा करता है तो फिर कानों के गुनाह झड़ जाते हैं, यानी सगीरा छोटे छोटे गुनाह। और फिर जब पाँव धोता है तो उसके पाँव के गुनाह झट जाते हैं, ठीक है। मोता इमाम मालिक निसाई में ये हदीस मौजूद है। तो इस हदीस का मतलब ये है कि कामिल और अच्छी तरह मसनून वज़ू करने से आदमी पूरे तौर पर गुनाहों से पाक हो जाता है, और फिर इसका घर से बावजू गुनाहों से पाक होकर मस्जिद की तरफ चलना उसके दर्जात को बुलंद करता है। और ख़वातीन अगर घर में नमाज़दारी बातें पढ़ती हैं तो उनके लिए भी, और मस्जिद में पहुँच कर फिर जब इंसान नमाज़ पढ़ता है और दर्जात की बुलंदी और अल्लाह ताला की कुर्ब का ज़रिया बनता है ये चीज़, ठीक है। तो अक्सर लोग बहुत जल्दी वज़ू करते हैं और वज़ू में खुशू खजू नहीं करते, ये भी गलत बात है। हज़रत अबू दरदा रवायत करते हैं कि एक शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, कैफ़ तारिफ़ु उम्मतका मिन बैनिल उममी, किस हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अपनी उम्मत को मैदान महशर में दूसरी उम्मत के बेशुमार लोगों के दरमियान किस तरह पहचानेंगे, ठीक है। क़ाला हम गुर्रुल मुहज्जलून मिन असरिल वुज़ूइ लैसा अहदुन कज़ालिका गैरुहुम। अहमद की हदीस है कि फरमाया आपने कि मेरी उम्मत के लोग वज़ू के असर से सफ़ेद नूरानी चेहरे और सफ़ेद नूरानी हाथों पाँव वाले होंगे। इस तरह नूरानी चेहरे और रोशन हाथ पाँव वाला सवाए इनके और कोई नहीं होगा, ठीक है। तो अगर आप नमाज पढ़ेंगे तो नमाज़ों के लिए लामहला वज़ू भी करेंगे, फिर वज़ू के असर से आपके चेहरे मैदान हशर में रोशन होंगे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर आपको पहचान लेंगे। ये उम्मतियाँ, इसलिए आप वज़ू का बहुत शौक़ पैदा करें और बड़ी मोहब्बत और खुलूस से नहायत अच्छी तरीके से खुशू खजू से आराम से तवज्जो से वज़ू करके नमाज़ें पढ़ें, ताकि आपके चेहरे मैदान महशर में नूरानी हो, ठीक है। एक रवायत है मुस्लिम की, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने रवायत करते हुए कहा कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मक्के से मदीना की तरफ लौटे, यहाँ तक कि रास्ते में हम एक पानी पर पहुंचे, ठीक है। तो एक जमात ने हम में से वज़ू करने में जल्दी की, नमाज असर के नज़दीक बस उन्होंने वज़ू किया और जल्दी करने वाले थे, यानी चलने में जल्दी की, और हमसे आगे बढ़ गए तो वो कि वज़ू पहले कर लें। फिर हम भी पहुँचे इनकी तरफ और इनकी एड़ियाँ चमकती थी, यानी खुश्क थी, इनको पानी नहीं पहुंचा था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खराबी है वास्ते खुश्क एड़ियों की आग से खबरदार पूरा वज़ू करो। मुस्लिम में यह हदीस मिलती है। इस हदीस से ये पता चलता है कि वज़ू बड़ी एहतियात से खूब तवज्जो से अच्छी तरह करना चाहिए। अज़ा को खूब मल कर धोना चाहिए और 3-3 बार धोना चाहिए, ताकि ज़रा बराबर जगह भी अज़ाए वज़ू की खुश्क ना रहे, ठीक है। वज़ू निसफ़ ईमान है। मुस्लिम में आता है अन अबी मालिक अल-अशअरी क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अत्तहूरु शत्रुल ईमान। हज़रत अबू मालिक अशरी रवायत करते हुए कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सफाई निस्फ़ ईमान है। तो वज़ू जो है वो भी तहारत का हिस्सा है, ठीक है। तो एक चीज़ याद रख लीजिए कि मुस्लिम की रवायत में आता है कि सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रवायत करते हुए कहती हैं कि मैंने अपने जानी दोस्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि जन्नत में मोमिन का जेवर वहाँ तक पहुँचेगा जहाँ तक वज़ू का पानी पहुँचेगा। मोमिन के लिए जन्नत का जेवर अल्लाह की नेमतों में से एक नेमत होगी, हम इसकी कैफियत दुनिया में नहीं जानते। इस हदीस से ये साबित हुआ कि वज़ू कामिल अल्लाह ताला की बड़ी इबादत है, और इस इबादत के सबब अल्लाह ताला जन्नत के जेवर के इनाम जो है बंदे को नवाजेंगे। उसके बाद ये है, अगर वज़ू में मुशक्क़त होती है तो इससे दर्जात भी बुलंद होते हैं। जैसे कि सर्दी है, इसमें वज़ू करना मुश्किल है लोगों के लिए, लेकिन ये दर्जात की बुलंदी का भी सबब बनता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं, अन अबी हुरैरा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला अदुल्लुकुम अला मा यम्हुल्लाहु बिहिल ख़ताया व यरफ़उ बिहि दरजात। क़ालू बला या रसूलुल्लाह क़ाल इस्बाग़ुल वुज़ूइ अलल मक़ारिह। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रवायत करते हुए कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हें वो चीज़ ना बताऊं कि जिसके सबब अल्लाह गुनाहों को दूर और दर्जात को बुलंद करते हैं। सहाबा कराम ने कहा, हाँ ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाइए। आपने फरमाया, कामिल और अच्छी तरह वज़ू करो, ठीक है, चाहे तुम्हें मुशक्क़त हो, यानी बीमारी या सख्त सर्दी के वक़्त भी। इस हदीस को जो है ना मुस्लिम में कोट किया गया है।
तो जो है तहियतुल वज़ू जो है वो बेसिकली जन्नत में जाने का सबब बनता है। उक़बा बिन आमिर रवायत करते हुए कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स वज़ू करे और खूब अच्छी तरह वज़ू करे, फिर खड़ा होकर दिल और मुंह से ज़ाहिरी और बातिनी तौर पर मुतवज्जा होकर 2 रकात नमाज नफली पढ़े तो इसके लिए जन्नत वाजिब हो जाती है। मुस्लिम में ये हदीस मौजूद है। बुखारी और मुस्लिम में आता है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हुए कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज फजर के वक़्त बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को कहा कि बिलाल, मेरे सामने अपना वो अमल जो तुमने इस्लाम में किया और जिस पर तुम्हें सवाब की बहुत उम्मीद है बयान करो, क्योंकि मैंने अपने आगे जन्नत में तुम्हारी जूतियों की आवाज़ सुनी है। बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अर्ज़ की, मेरे नज़दीक जिस अमल पर मुझे सवाब की बहुत उम्मीद है ये है कि रात या दिन में जब भी मैंने वज़ू किया तो इस वज़ू के साथ जिस कदर नमाज नफ़ल मेरे मुक़द्दर में थी ज़रूर पड़ी, यानी किसी वज़ू को मैंने बगैर नफलों के खाली नहीं छोड़ा। बुखारी और मुस्लिम में आता है। ठीक है, तो नमाज बगैर वज़ू के कबूल नहीं होती, यानी बेवज़ू को अल्लाह के दरबार में हाजिर होने की इजाज़त ही नहीं है। वज़ू अहकमुल हाकिमीन के दरबार में हाजिर होने के लिए ज़रूरी है। और जिस शख्स को अल्लाह वज़ू की तौफीक दे या अपनी बारगाह की हाज़िरी का मौका दे, वो जितना भी शुक्र करे थोड़ा है, क्योंकि इबादत भी अल्लाह ताला की तौफीक से है। हम लोग इबादत करते हैं तो इसमें हमारा अपना कोई कमाल नहीं, ये भी अल्लाह की तौफीक है। इसलिए बेहतर है कि आप जब भी वज़ू करें 2 रकात नमाज नफल जो है ना शुक्र के तौर पे पढ़ने के अल्लाह ताला ने आपको वज़ू करने की या इबादत करने की तौफीक दी है। क्योंकि अगर आप इबादत कर रहे हैं और आपके दिल में अल्लाह ताला का खौफ या तकवा है तो इससे बड़ी शुक्र की बात क्या हो सकती है। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रवायत करते हुए कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई तुम में से वज़ू करे बस इंतहा को पहुँच जाए, या फरमाया पूरा करे वज़ू, यानी अज़ाए वज़ू जो है, पार्ट्स ऑफ बॉडी जो है जो कि वज़ू के लिए धोने ज़रूरी हैं, उनको खूब अच्छी तरह धोए और खूब अच्छी तरह धोए। फिर कहे अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, तो उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं जिससे चाहे दाखिल हो जाए। तो इन अहादीस से हमें पता चला कि वज़ू करने से मोमिन के तमाम गुनाह माफ़ हो जाते हैं, सगीरा छोटे छोटे, और वो पूरे तौर पर गुनाहों से पाक हो जाता है। फिर वज़ू के बाद कलमाते शहादतैन पढ़ने से इसके लिए 8 दरवाजे खुल जाते हैं और शुक्राना वज़ू के नफल पढ़ने से जन्नत वाजिब हो जाती है। ये तो सिर्फ वज़ू ही की बरकत है। फिर जब इस वज़ू से इंसान अल्लाह ताला की बारगाह में पहुँचता है और नमाज फ़र्ज से फारिग होते हैं तो इसके दर्जात की बुलंदी और अल्लाह की रज़ामंदी का कौन अंदाज़ा लगा सकता। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि फ़तह मक्का के दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई नमाजें एक वज़ू से पढ़ी और मौज़ों पर मसा भी किया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज के दिन आपने वो चीज़ की जिसे आप ना करते थे। आपने फरमाया, उमर, मैंने इसे कसदन किया ताकि लोगों को एक वज़ू से कई नमाज़ें पढ़ने का जवाज़ मालूम हो जाए। यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर नमाज के लिए नया वज़ू करना पसंद करते थे, लेकिन फ़तह मक्का के दिन आपने एक वज़ू के साथ कई नमाज़ें पढ़ी क्योंकि आपका वज़ू बरकरार था। तो जिस बंदे को ये यकीन हो कि उसका वज़ू बरकरार है तो वो एक वज़ू के साथ 2 नमाज़ें पढ़ सकता है। लेकिन अगर शक हो कि शायद उसका वज़ू टूट गया है तो फिर उसे चाहिए कि नया वज़ू कर ले, या यकीन हो तो फिर नया वज़ू करना ज़रूरी है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।